जय मां गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और आज हम बात करेंगे हर क्षेत्र में सफलता दिलाता गायत्री मंत्र। इसके जाप की विधि जानेंगे, ये भी जानेंगे कि आखिर कितनी बार इस मंत्र को जपना चाहिए। देखिए, हिंदू शास्त्रों में बहुत मंत्र दिए गए हैं जिनका जाप दैनिक जीवन में करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है, साबित भी हुआ है। जितनी बार आप जप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन इनमें से एक बड़ा खास मंत्र है और वो मंत्र है श्री गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि जो भी जातक इस मंत्र का उच्चारण करता है और सही उच्चारण करता है, बल्कि इसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति महामंत्र यानी कि गायत्री मंत्र को रोजाना करने का नियम बना लेता है तो उसके जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं और उसका जीवन सफलता और सुख समृद्धि से भर जाता है। देखिए, ये भले ही हो सकता है कि आप में बहुत सी ये सब बातें जानते हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक इससे जुड़ी बहुत सी बातें नहीं पता है। उन्हें ये तो पता है कि माँ गायत्री का मंत्र है, पवित्र मंत्र है, इसका जप करना है, लेकिन कैसे करना है, कितना फायदा होता है, कैसे लाभ होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इस चमत्कारिक मंत्र का जाप दिन में कब, कहाँ, कैसे, कितनी बार करें, ये सब नियम बने गए हैं। तो अगर आप इन लोगों की गिनती में आते हैं तो चलिए आज आपको इस कश्मकश से दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि विधि के साथ जाप करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले सरल विधि में आपको समझाऊंगा कि आखिर विधि क्या है और इसके साथ ही मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले कौन सा वो वक्त रहता है जब हम इस पवित्र मंत्र को जप सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले यह बेहद लाभदायक माना गया है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए और इसके बाद एक तांबे के पात्र में जल भरिए और मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की कोशिश करिए। देखिए, यदि तांबे का बर्तन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि यदि नहीं है तो आप साधारण पात्र से भी दे सकते हैं, लेकिन यदि तांबे का पात्र है तो बहुत अच्छी बात है। आपको हम ये भी बता दें कि मंत्र का जप करते समय रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग जरूर करें, बहुत बेहतर होता है। जो आपकी ये समझिए कि जो आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जो लाभ आप पाना चाहते हैं, दुगनी तेजी से आगे बढ़ेंगे आप। साथ ही अपने इष्ट देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद तकरीबन 108 बार मंत्र का जप करना ही चाहिए। 108 बार, ये आप लिख लीजिए, 108 बार मुझे मंत्र का जप करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए संभव नहीं होता, सुबह सुबह उन्हें ऑफिस जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, तो ये कोशिश करिए कि कम से कम 11 बार, 31 बार या 51 बार तो मैं इस मंत्र का जप करूं ही करूं। यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो मन ही मन आप जप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस मंत्र से जुड़े हुए कुछ नियम आप जान लीजिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये मंत्र बेहद पवित्र है, इसलिए इस मंत्र से जुड़े हुए कई ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो इस मंत्र के जो नियम है उसको नहीं अपनाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि मंत्र का जो नियम है वो नहीं अपनाया, हमें सफलता नहीं मिल पाई, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम कई बार गलत काम करते हैं, हम गलत गंदे कपड़ों में इस मंत्र का जप करने लगते हैं, बिना स्नान किए जप करने लगते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि गलत होती हैं, तो कैसे होगा फायदा? अगर आप मंत्र का जप करने के लिए रुद्राक्ष या अन्य माला का प्रयोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका इस्तेमाल आपको मंत्र के अलावा दूसरी और नहीं करना है, या उस माला का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति ना कर ले। उस माला का उपयोग आप खुद करें, उस माला को आप रख लीजिए, उसकी जगह बना लीजिए कि इस आपका ही इस मंत्र, इस माला को लेकर आप ही इसका उपयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ ये जानिए कि शोर शराबे से दूर एकांत में इस मंत्र का हमें जप करना है। इस दौरान आपने ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों को खुद से दूर रखिए। मोबाइल फोन को दूर रखिए, ऐसे कमरे में ना बैठिए जहां पर टीवी हो, जहां बच्चे मोबाइल गेम खेल रहे हो या सारी ऐसी चीजें चल रही हो, इन सबसे दूर रहना है। मंत्र जप करते समय आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह बिस्तर से उठते अष्ट कर्मों को जीतने के लिए तकरीबन 8 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्योदय के समय घर के पूजा स्थल में या किसी अन्य जगह पर बैठकर, ज्यादा नहीं तो आप 3 माला करिए, वक्त है आपके पास तो 108 बार माँ गायत्री के मंत्र का जप आप जरूर करिए।
ये भी कहा जाता है कि इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जो इच्छा पूर्ति है वो आपकी इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन उन इच्छाओं की सदैव रक्षा भी होती है। और सबसे खास बात यह है कि इस मंत्र का प्रभाव ना सिर्फ आप पर पड़ता है, आपसे जुड़े जो लोग हैं, आपका परिवार है, आपके बीवी बच्चे, माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपके मित्र, उन पर भी इसका असर पड़ता है। भोजन करने से पूर्व 3 बार उच्चारण करने से भोजन अमृत के समान हो जाएगा। आप ये समझिए कि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस वक्त वो अमृत है। यदि आपने 3 बार माँ गायत्री के मंत्र का जप किया है तो रोज घर से बाहर जाते समय 5 या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें सफलता मिलती है, समृद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है, उच्च जीवन जीने की जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त होती है। एक और बात ध्यान रखिए कि जब भी किसी मंदिर में प्रवेश करें तो 12 बार परमात्मा के लिए दिव्य गुणों को याद करते हुए माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं उनको याद रखिए। ये नहीं हो रहा है तो परमात्मा को ध्यान में रखिए, उनकी जो सामने मूर्ति है उसको आंखों में कोशिश करिए कि मेरे मन में वो चले। उसके बाद माँ गायत्री के मंत्र का जप करिए। देखिए, यदि माँ गायत्री के मंत्र का जप करते समय छींक आ जाए तो उस समय 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में अमंगल दूर हो जाते हैं। यदि 1 बार भी आपको छींक आ जाती है तो रुक जाइए, फिर से करिए। रोज रात को सोते समय 11 बार मन में गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। इससे क्या होगा? इससे कई प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि रात के समय हमें डरावने सपने आते हैं, हमें डर लगता है, कैसे इन सपनों से दूर हो। कुछ मत करिए, 3 बार आंखें बंद करके मन ही मन माँ गायत्री का जाप कर लीजिए। उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ गायत्री, मैं रात के समय इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, मुझे हर भय से दूर रखिए। यकीन मानिए, आपको एक भी ऐसा डरावना सपना नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जो आपका नींद का समय है वो इतना अच्छा रहेगा कि आप खुद ही उस ऑरा में रहेंगे, उस ऊर्जा में रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है। हवन जब आप करें, जब आप मंत्रों का उच्चारण करें तो नारियल का बूरा साथ में रखें। नारियल के बूरे से शत्रुओं का नाश होता है। नारियल के बूरे में शहद मिला दीजिए। शहद डाल दिया जाए तो उससे हमारा सोया हुआ नसीब भी जाग जाता है। यदि कोई दंपत्ति इस वक्त हमें देख रहे हैं, संतान प्राप्ति की समस्या है, तो संतान नहीं हो रही है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को श्वेत रंग के कपड़े पहनना चाहिए और इसके बाद यौ बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से वाकई संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान को रोगों से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं होता है, तो वो हिंदू धर्म के शास्त्र उठाकर देख लीजिए। उन्हें खुद इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाँ, जो हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी गलत नहीं है। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ ये बहुत ही आम सी समस्या रहती है कि लिखा हुआ याद नहीं होता है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, जल्दी भूल जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखिए, ये तो बहुत ही सामान्य सी समस्या है, हर विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये माना गया है कि माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण यदि आप करते हैं तो बहुत से लाभ होते हैं, जिसके एक लाभ जिसमें यह भी है कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं होती, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ जाती है। खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं। रोज प्रतिदिन आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही इससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। और अब बात करते हैं नौजवानों की, जिनको व्यापार में दिक्कत हो रही है, उनके बिजनेस में दिक्कत हो रही है, बेरोजगारी है, कम आय है, आय कम मिल रही, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिस कार्य में कोशिश करते हैं उसी में असफलता हाथ लगती है। ये सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी समस्याएं बदल जाएंगी, सारी समस्याएं बदल जाएंगी। लेकिन इन सब के लिए माँ गायत्री के मंत्र का जप करना असरकारी माना गया है। जैसे कि जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण हमें अवश्य करना चाहिए। जहां कहीं भी वास्तु दोष होता है, यदि आपके घर में गृह कलेश हो रहा है, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, तो घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर से निकल रही है तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। जय माँ गायत्री।